रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और अपने इष्ट देवता को याद करते हुए गहरी सांस लेना है। सांस लेते समय गहराई से सांस लेना है और धीरे से लंबी सांस छोड़नी है। धीरे धीरे आपका शरीर हल्का हल्का होते जा रहा है। आपके मस्तिष्क, आपके चेहरे के पूरे स्नायु, हाथ पैर, पेट, सभी शांत स्थिर हो रहे हैं। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड एंड रिलीज। फिर से एक बार। शुक्रिया 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 मेरे परमात्मा। आज का ये सुंदर, सुहाना, मोहक, खूबसूरती से भरा हुआ दिन, आज का ये दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरी पंचेंद्रिय काया के लिए। मैं स्वस्थ मस्त हूँ। मैं चल फिर सक रही हूँ, मैं बोल सक रही हूँ। मेरे सारे शरीर के अंग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा, मेरे घर के सभी सदस्य बहुत स्वस्थ और मस्त हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आज का एक दिन आपने मुझे दिया है। आज के दिन बहुत सुंदर सा एक सुनहरा सपना दिखाया है। एक नई उमंग, एक नया उत्साह, एक नई जोत हम में जगलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, दुनिया में अपना नाम रोशन करने के लिए काबिल बनाया। उस मेरे माता पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे पूर्वजों का, जिनके कारण मैं आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। आशीर्वाद लेते हुए हमें उनको आशीर्वाद देना है। वो जहां भी है वो वहां बहुत अच्छे, सुख समृद्धि और बहुत अच्छे से जी रहे हैं। शुक्रिया मेरे गुरुजनों का, जिनके कारण मैं आज यह ज्ञान जो सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ, ये सारा उन्होंने मुझे दिया है। अक्षरों का ज्ञान, दिशाओं का ज्ञान, जिंदगी कैसे जीना, सभी चीजें मुझे उन्होंने सिखाई है। उन सभी मेरे गुरुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया 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 शुक्रिया। शुक्रिया पंच तत्वों का। शुक्रिया मेरी धरती माँ का, जो मुझे हमेशा ग्राउंडेड रहना सिखाती है। मैं अभी भी उसकी गोद में बैठ के प्रार्थना कर रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे संभाले हुए रखा है। उसकी जड़ों से वो मुझे बांधे हुए रखती है। हमेशा मुझ में स्थिरता, देने का भाव निर्माण करती है। जिस निस्वार्थता से वो बिल्कुल सेवा करती है, कभी कुछ मांगती नहीं है, सिर्फ देती है। धरती माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें हमारी सारी जरूरतमंद चीजें दी है। अच्छी अच्छी जगहों पे घुमाया है, खाना दिया, पैसे दिए, सोना दिया, चांदी दिया, लोखंड दिया, सारे केमिकल्स दिए, पेट्रोल दिया, बहुत चीजें दी है। हम ही कभी कभी भूल जाते हैं और आपको गंदा कर देते हैं। तो हम हमेशा ध्यान रखें, धरती माँ को हम साफ सुथरा रखें, उसने दी हुई चीजों का अच्छे से पालन करें। हमारी धरती माँ हमें देती रहती है। उस धरती माँ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे जल पिता का, जो धरती पर आकर हरियाली फैलाते हैं। धरती में एक अलग ही सुगंध, एक महक आती है। पानी से मेरी तृष्णा बुझती है। मेरे शरीर में पानी है, मेरे पानी से ऑक्सीजन मेरे सारे अंगों को मिलता है। मैं अपने आप को स्वच्छ कर पाती हूँ। जैसे मन शरीर होता है, वैसे शरीर को स्वच्छ करने के लिए उस पानी का उपयोग होता है।
धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रभु, इस सुंदर से मीठे जल के लिए। जिसमें भी डालो वैसे ढल जाता है, हमेशा बढ़ते रहता है। उसी तरह हमें जहां जाओ वहां घुल मिल जाओ, आगे आगे जीवन में बढ़ते जाओ, ये सीख देता है। आपका बहुत 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 शुक्रिया परमात्मा, इस सुंदर से प्यारे से मीठे जल के लिए, जो हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है, जिसमें हम प्रार्थना करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। इस प्यारे मीठे जल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस अग्नि देवता का, उस सूरज भगवान का, जो हमें रोज आकर बताता है, डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। जैसे ही धरती पर उसका आगमन होता है, धरती चहलहा उठती है, सारे पंछी सुंदर गाना गाना चालू करते हैं, पेड़ पौधे अपनी मस्त उमंग में झूमते हैं। वैसे ही उस प्रकाश जब हमारे घर में आता है, तो हमारे अंदर भी एक पॉजिटिविटी निर्माण करता है, एक पॉजिटिव किरण हमें देता है, सकारात्मकता हमें बताता है कैसे सकारात्मक रहना है। हमारे अंदर जो उदराग्नि है, जो हमारा अन्न पचाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त निर्माण होता है, सारे शरीर को वो मिलता है, उस प्यारे से अग्नि देवता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हवा का, जो मेरे अंदर निरंतर चलती रहती है। सांस एक भी दिन ना ले, एक सेकंड भी हम ऐसे नहीं कि इस हवा के बिना रह सके। हवा हमें दिन रात हमारे घर में जब चलती है, तो अलग ही एक हमारे अंदर प्यार सी मीठी मीठी सी एक उमंग लाती है। काम करने के बाद जब हमारे पसीने पर हवा आती है, तो कितना सुकून मिलता है। जब हम घूमने जाते हैं, तो कितनी प्यारी सी सुंदर हवा हमें अलग ही हमारे अंदर एक नई उमंग पैदा करती है। उस प्यारी हवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 स्पेस एलिमेंट का, जो हमारे अंदर है, हमारे भीतर हर एक अंग में एक अलग स्पेस होने के कारण वो अच्छे से निरंतर कार्य कर रहे हैं। कान में स्पेस है, नाक में स्पेस है, उंगलियों में स्पेस है, तो हम आज लिख पाते हैं। स्पेस के कारण मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे। सारे वाद्य जो है वो उसी से स्पेस के कारण ही बजने लगते हैं। अपने प्रियजनों की आवाज हम सुन सकते हैं। घर में स्पेस है, हम फिर घूम फिर सकते हैं। हमारे घर में स्पेस है, तो हम वहां पर अनाज रखते हैं। सब्जियों में भी फली, अगर आप एक छोटी सी फली को देखो, उसमें स्पेस है तो उसके अंदर दाने आते हैं। स्पेस ना रहे तो वो कैसे आते हैं? तो स्पेस हम महत्वपूर्ण एक हमारे जीवन का भाग है। तो स्पेस एलिमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस ब्रह्मांड में स्पेस है, हर प्रत्येक ग्रह के अंदर स्पेस है। धन्यवाद परमात्मा, इस सारे सुंदर सृष्टि के लिए, इस स्पेस एलिमेंट के लिए, ग्रहों के लिए, तारों के लिए, चंद्रमा के लिए, सूर्य जो भगवान के लिए, और सारे नव ग्रहों के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया प्रभु। आज का ये दिन मुझे दिखाया, मैं प्रार्थना कर पाई। धन्यवाद। मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो रोज टाइम पर आते हैं, खुद पर काम करते हैं, उनके जीवन में भरपूर मात्रा में सुख समृद्धि और पैसा बरसे। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाथों में जब प्रार्थना करते समय ऊर्जा आई है, आप उसे एक में हाथ को घिसिए, उसी हाथ को अपने सिर पर रखते हुए उस ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है ऐसा अनुभव करते हुए आपको बोलना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे सिर पर है। मैं परमात्मा की बहुत ही प्यारी बच्ची हूँ। मेरा प्रभु
मुझे हमेशा ऊंचा उठाए रखता है। मैं हर कार्य क्षेत्र में सफल होती हूँ। मैं किसी भी कार्य को हाथ लगाऊं, वह सोना बन जाता है। मेरा प्रत्येक कार्य बहुत बहुत सफलता हासिल हो रही है। मैं दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हूँ। मैं दिन ब दिन और स्वस्थ स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं दिन ब दिन और आत्मविश्वास से भरती जा रही हूँ। माँ, आपका साथ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी ऊर्जा को हमारे शरीर पर लेते हुए अपने अंदर के परमात्मा को नमन कीजिए, धरती माँ को नमन कीजिए और बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड अबेंडेंस थिंग्स इन माई लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपने आप को पैट कीजिए, अपने आप को हक कीजिए और बोलिए थैंक यू अपने आप को। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू। अपना नाम लीजिए और बोलिए, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू जैसी भी है मुझे तुझे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुझे प्यार करना सीख रही हूँ। मैं तुझे बहुत चाहती हूँ। आई लव यू कीर्ति। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो Thank you, ma'am, for the wonderful prayer. थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले हम अपने इष्ट देवता यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। फिर आज हम पापा के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मम्मी के लिए और भी आप लिख सकते हो, जैसे जैसे याद आया आपको लिखना है। कोई बता सकता है पहला शुक्राना यूनिवर्स के लिए आप कैसे लिखते हो या और कैसे लिखना चाहिए? तो हम लिखेंगे उस तरह से, या फिर मैं डिक्टेट करूं, आप लिखिए। कोई बता सकेगा? शुक्राना, चलो। थैंक यू। चलो, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्रभु, आपने मुझे सुंदर जीवन दिया। आपका आशीर्वाद मुझे रोज मिलता है, जिसके कारण मैं अपने सारे सपने पूर्ण करने में यश, या मुझे सपने पूरे करने में सफलता मिल रही है। नेक्स्ट, फर्स्ट। अब पहला जो शुक्राना है, सबसे पहला जो है, हमें धरती पर लाने का पापा ने सोचा। सो पहला शुक्राना पापा, आपने धरती पर मुझे लाने का निर्णय लिया, इसके लिए शुक्रिया। सो थैंक यू पापा, या धन्यवाद पापा, या तहे दिल से शुक्रिया पापा, आपने इस धरती पर लाने का फैसला लिया, लेने के लिए मुझे इस धरती पर। थैंक यू पापा, या फिर आप लिखिए, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पापा, आपने इस धरती पर मुझे लाने का फैसला लिया। मैम, पापा के पहले हम कुछ वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, जैसे लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव, तो हमें और अच्छी फीलिंग्स आएंगे इससे।
यस, प्यारे पापा, अच्छे पापा, जो आपको फील कर सकते हैं आप, जिस वर्ड को आप लिखिए। थैंक यू मेरे प्यारे पापा, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पापा के लिए, जब मम्मी ने उन्हें बताया, जब पापा को पता चला कि हम इस धरती पर आने वाले हैं, तो पापा कितने खुश हुए थे। तो पापा की इस खुशी के लिए हमें उनको धन्यवाद देना है कि पापा खुश हुए। पापा ने प्यार से मम्मी को हक किया होगा, जहाँ कहीं होंगे ऑफिस में इधर उधर, तो उन्होंने कुछ मिठाई बांटी होंगी, या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते समय वो कितना हंसे होंगे कि यार मैं तो पापा बनने वाला हूँ। तो ये चीजें आपको फील करनी है और उसके लिए शुक्रिया अदा करना है, ठीक है। सो थैंक यू मेरे प्यारे पापा, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जब मम्मी ने आपको बताया मैं आने वाली या आने वाला हूँ, तब आपने खुशी से मम्मी को हक किया होगा, मिठाई बांटी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन शॉर्ट सेंटेंस में हम थैंक यू पापा और आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर नहीं किसी को बहुत लंबा सेंटेंस लगता है तो ऐसे इन शॉर्ट लिख सकते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे पापा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जन्म देने का फैसला किया। थैंक यू पापा, आपने जब ये न्यूज़ सुनी कि मैं इस धरती पर आने वाली या आने वाला हूँ, तो आपने खुशी से झूम उठे होंगे, आपने किसी को फोन करके बताया होगा, या आपको बहुत आप हंसे होंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तीसरा लिखते हैं। जब आप हम मम्मी का ये पता चलता है और फिर पापा मम्मी की जो सेवा करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, चाहे उनके पास उस समय पैसा हो या ना हो, तो उन्होंने हर वो चीज मम्मी को दी लाकर, दवा दारू खाने को क्या चाहिए, उनको पूछा गया कि आपको क्या खाने की इच्छा है, तो पापा आते समय ऑफिस से उस उल्ले सब चीजें लाते थे और मम्मी को खुश रखते थे। मम्मी के लिए स्टोरी बुक्स लाए होंगे, कुछ अच्छी किताबें लाए होंगी, घर में पोस्टर लाए होंगे, कान्हा के, बॉयज के, लड़कियों के, जो रूम में सजाए होंगे। तो ये सारी चीजों के लिए हमें पापा को अभी थैंक यू कहना है। सो थैंक यू पापा, आपने मम्मी की सेवा की, मम्मी को टाइम दिया। थैंक यू पापा, मेरे आने की खुशी में आपने मम्मी की अच्छे से देखभाल की, ताकि मैं खुश रहूं। आपने मम्मी को वो सारी अच्छी अच्छी चीजें खिलाई जब उनका खाने का मन था। मुझ पर अच्छे संस्कार हो, इसलिए आपने मम्मी को अच्छी किताबें, भगवान के गीत या श्लोक सुनाए, या बुक लाकर दी होंगी।
ये हमारा इमेजिनेशन है। अपने अपने इमेजिनेशन से आप लिखिए। कभी दादी भी लाके दे सकती है, जरूरी नहीं है पापा ही दे, बट हम पापा के लिए शुक्राना करें तो नेचुरली पैसा तो पापा का लगा है, तो इसमें हम पैसे का भी शुक्राना कर रहे हैं, टाइम का भी शुक्राना हो रहा है, पापा का भी शुक्राना हो रहा है, तो सारी चीजें हो रही है। सो उस पैसे के लिए भी हमें शुक्रिया करना है कि थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप उस वक्त मेरे पापा के पास थी तो मुझे ये चीजें मिली, तब जाके मैं इतनी सुख सुविधा में रहा, मेरा जीवन इतना अच्छे से मैंने व्यतीत किया। तो हम पापा को ये शुक्राना कर सकते हैं। अपने मम्मी को अच्छी किताबें, भगवान की गीत या श्लोक सुनाए होंगे, बुक ला कर दिए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया। तो हमने पहला लिखा था पापा के लिए कि आपने न्यूज़ सुनी, आपने मुझे जन्म देने का फैसला किया, न्यूज़ सुनने के बाद पापा ने खुश हुए, मम्मी को हक किया। फिर हमने अभी लिखा है कि उन्होंने उनका टाइम दिया, उन्होंने अपना उनका पैसा खर्चा किया, उन्होंने हमें मम्मी के लिए अच्छी अच्छी किताब, ये सब हुआ। अब चौथे में लिखते हैं, थैंक यू पापा, आपने, थैंक यू पापा, आपने मम्मी को जब क्लिनिक ले जाना हो चेकअप के लिए, तब हो सकता है स्पेशल ऑटो किया हो, या घर में ही गाड़ी में लेके गए, पर बड़ी संभाल 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 कर उन्हें लेके गए। उसके लिए धन्यवाद। टाइम टाइम पर जब जब डॉक्टर ने बुलाया हो तब तब उस उन्हें लेके गए। अब किसी का जन्म, जैसे मेरा जन्म घर पे हुआ है, तो मैं सारा मेरे नाना जी और वो शुरुआत में पापा को थैंक यू बोलूंगी ही बोलूंगी, और बाद में दाई को, हॉस्पिटल में जो हुए हैं वो हॉस्पिटल को बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू अपने मम्मी पापा को जब क्लिनिक में उन्होंने चेकअप के लिए लेके गए, तब स्पेशल ऑटो बड़ा, या तो फिर संभाल कर लेके गए, रिक्शा में लेके गए हो, उस समय रिक्शा भी चलते थे, उस रिक्शा वाले को बोला होगा कि भाई संभाल के चलो, धीरे धीरे चलो। तो ये सारी देखभाल करने के लिए पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पापा, मेरे प्यारे पापा, आपने 9 महीने, जैसे सोते समय भी मम्मी को कभी अनईजी फील होता है, तो उस समय हो सकता है उनके कभी पैर दर्द किए हो, उन्हें अच्छा नहीं लगता हो, तो उस समय पापा ने उनको अच्छे से संभाला, सोने के लिए तकिया लगा दे, ये जो तुम सो, तुम अच्छे से सो, चलो मैं तुम्हारे पैरों में कुछ तेल ही लगा देता हूँ। बहुत सारी चीजें होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन के साथ। तो उस समय पति ही है जो हमेशा ध्यान रखता है। तो आपको ये लिखना है, मेरे प्यारे पापा, आपने 9 महीने मम्मी की अच्छे से देखभाल की। और किसी को कुछ याद आ रहा है, बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरी नहीं है सबकी जर्नी ऐसे ही हो। मुझे किसी ने अभी मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, ये सब मेरी मम्मी के टाइम नहीं हुआ है, तो शायद वो सेशन में है। बट आप लिख सकते हो कि एटलीस्ट मम्मी को 2 टाइम का खाना मिला, वो पापा की वजह से ही मिला। सारी लग्जरीज नहीं मिली है मैम जो बता रही है वो, बट खाना मिला, रहने के लिए घर था, है ना। अच्छे अच्छे कपड़े मम्मी को पहनने के लिए थे। पापा ने एटलीस्ट आपका जो जन्म था या आपका जो भी जर्नी था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा ने उठाई, मम्मी को और आपको प्रोटेक्शन दिया, सुरक्षा दी, प्यार दिया।
चाहे लग्जरीज नहीं मिली हो, बट ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो तो मिली है ना, तो आप उसके लिए लिख सकते हो। और मैंने कहा है ना, मेरा जन्म तो घर पे हुआ है, वो भी एक गांव में। ठीक है। तो मेरी माँ को भी ये लग्जरी सब कुछ मिली नहीं, पर जब तक वो मेरे पापा के साथ थी शहर में, तब तक जैसी भी हो, पर हमें पापा को शुक्रिया करना है। उस समय जो जो चीजें मिली, जो प्यार मिला, जैसे अभी प्राजक्ता ने बताया, तो नेचुरली वो आप अपने अपने हिसाब से लिखिए। ठीक है। बस हमें अच्छी फीलिंग में रहना है कि एटलीस्ट पापा ने कुछ तो किया है ना, तभी तो हम इस दुनिया में आए हैं। यस। आगे चले। झटका ना लगे, मम्मी को बुलाऊंगा ना, अरे ज्यादा झुकना नहीं। काम करते समय तो बोला ही होगा कि अरे थोड़ा संभल कर काम किया करो, चलो आज तुमसे ये काम नहीं हो रहा तो मैं ही थोड़ा सा कर देता हूँ। ये भी बातें हुई होंगी। थैंक यू मेरे प्यारे पापा। मेरा जन्म, अब यहाँ पर जन्म होने के बाद किसी के पापा हो सकते हैं वहां पर पास में नहीं थे, पर जब उन्होंने न्यूज़ सुनी कि आप आए हो, तो उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया होगा, कैसे फील किया होगा। उनको लगा होगा मैं कब जाऊं मेरे बच्चे को या बच्ची को देखने के लिए। उनको वो, अब मैं जैसे मैं अभी लिखाने वाली हूँ कि मेरे जन्म के बाद आपने मुझे गोदी में लिया पहली बार और आपने मुझे प्यार से चूमा, तो इसके लिए धन्यवाद। जबकि मेरे पापा उस समय वहां पर थी नहीं, बट जब कभी वो मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझे गोदी में लिया, तब तो मुझे उन्होंने पहली बार ही लिया था ना। एकदम जन्म के बाद नहीं लिया, पर 8 दिन के बाद लिया हो, 1 महीने बाद लिया हो, 6 महीने बाद लिया हो। तो हमें ये इस तरह से लिखना है। थैंक यू मेरे पापा, मेरे जन्म के बाद आपने मुझे गोदी में लिया और प्यार से मेरा माथा चूमा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत दुनिया में लोग हैं जो इस चीज के लिए भी उनको नहीं मिला है, बट हमें मिला है। ये सारी चीजें हमारे पापा ने हमको दिए, तो हम शुक्राना कर सकते हैं। फीलिंग लाना है। या जब 9 महीने तक पापा बड़ी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, कब होगा कब होने के बाद उनका जो एक्साइटमेंट होता है, उसके लिए शुक्रिया। पहली बार जब देखते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। वो खुशी का हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते, क्योंकि जब वो अलग ही एक होता है कि अरे ये मेरा बच्चा है, वाओ, ऐसा, है ना। चलो नेक्स्ट। और किसी को कुछ बताना है इस पर, या और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मेरे प्यारे पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे आपका नाम दिया। पापा ने हमें नाम दिया है। हम पापा के नाम से पहचाने जाते थे, अरे ये किसकी बेटी है, अरे ये किसका बेटा है। तो पापा ने हमें नाम दिया। सो थैंक यू पापा, आपने हमें आपका नाम दिया। थैंक यू मेरे प्यारे पापा, आपने, आप नाम देने के बाद बेटा या बेटी का अधिकार देने के लिए शुक्रिया। ठीक है। थैंक यू मेरे पापा, मुझे आपने बेटा या बेटी, जी लड़के हैं वो बेटा बोलेंगे, लड़कियां बेटी बोलेंगे, बेटी का अधिकार दिया। फर्स्ट बेबी है, उसका खर्चा मोस्टली मैके वाले देते हैं, बट कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है।
कि मैके वाले हमेशा देते हैं, कभी कभी पापा भी देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पापा ने दिया हो, तो आप लिख सकते हैं कि आप पापा आपने हॉस्पिटल का बिल दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके पापा ने नहीं दिया हो मत लिखो, ठीक है। या पैसे कुछ तो अरेंज किए होंगे जब मम्मी मैके गई होंगी, तो कुछ तो पैसे उसके साथ में दिए होंगे ना, कि भाई चल तू एक्स्ट्रा खर्चे के लिए तेरे पास 1,000 500 रख ले। तो इसके लिए भी हम उससे शुक्रगुजार हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए कि मम्मी को पैसे देने के लिए या हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए शुक्रिया। उसके बाद आपका दिल से धन्यवाद पापा। आपका दिल से शुक्रिया, आपने मेरा बहुत ध्यान रखा। मेरे लिए घर आने के पहले पापा तैयारी करके रखते हैं, या घर वाले अलग तरीके से स्वागत करते बेबी आने के बाद। किसी की नजर उतार के स्वागत करते हैं, किसी को आरती उतार के करते हैं, किसी को कुछ अलग तरीके से किया होगा। जैसे भी हो, तो घर के आने का है तो एटलीस्ट बेड वेड अच्छे से लगा के रखा है, प्लास्टिक लगा के रखा हुआ है, गोदड़ी डाल के रखी हुई है, एक फैन वैन की अरेंजमेंट की होंगी। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से लिखिए, कि जो भी आपने मेरे लिए, मेरे आने के बाद खुशी जो थी आपको, जो भी आपने मेरे लिए व्यवस्था की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन छोटी छोटी बातों को आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। मेरा ध्यान रखा, घर पर प्रवेश या एंट्री करने प्रवेश के पहले आपने मेरा पलंग ठीक बनाया, मेरे लिए मॉस्किटो नेट हो का हो सकता है बंदोबस्त किया हो। अब कोई बोलेंगे हम बहुत पुराने जमाने थे, उस समय मॉस्किटो नेट नहीं थी, तो कुछ तो नहीं तो घर में कुछ धूप वूप जलाया हो, है ना। मॉस्किटो नेट लेकर आए, नजर उतार कर मेरा स्वागत किया, नजर उतार कर या आरती उतार कर लड़कियों के पैरों के छप्पे लिए जाते हैं। तो मुझे तो लगता है जो भी है, मेरी एक फ्रेंड है जो गुजराती है, सो उनका तो पहले से उनके घर में वो रिवाज ही था। इवन पुराने पुराना रिवाज है कि उनके जो लड़की होती है उनको लक्ष्मी माना जाता है, और एक सफेद हैंकी पर उनके लाल कुंकुम में पैर डाल के उनके छापे लिए जाते हैं। तो इस तरह से भी कोई किसी किसी का स्वागत होता है। आरती उतार कर पैरों के छापे लेकर आपने मेरा स्वागत किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं भी किया हो लिखो, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हमें अच्छी फीलिंग में रहना है, हमने पापा को थैंक यू करना है। तो वो इतना नहीं सोचना है, ठीक है। आपको जिसमें फीलिंग आती है आप वो बात कीजिए। आणखी का और कुछ किसी को बताना है, एक आध दो पॉइंट जो मैं भूल गई यहाँ, और आगे बढ़ना है। प्राजक्ता, और कुछ ऐड करना है आपको कि आगे बढ़े। मेरे पापा ने मेरे लिए झूला हाँ, बांध वो के अभी रखा। आने वाला है झूला। और झुनझुना रहता है ना, वो झूले के ऊपर गोल 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 घूमता है, वो लाया। खिलौने लाए, फिर हमारे लिए छोटे छोटे पिलोज लाए। अच्छी छोटी सी गद्दी होती है ना, वो तो वो भी एक मार्केट से मिलती थी, वो लाए। छोटे टॉवेल लाए, छोटे सॉक्स लाए, मोजे लाए। और जैसे अगर उस समय, अभी सीजन कैसा था, बारिश का सीजन होगा तो कुछ अलग कपड़े लाए होंगे, विंटर सीजन होगा तो कुछ स्वेटर्स लाए होंगे, हैंड ग्लोव्स लाए होंगे। तो इस तरह से आप लिखिए, जिस जैसे होगा वैसे। और समर और में नामकरण नाम दिया मुझे।
हाँ, उस वो अभी हम पहले चीजें बुलाते हैं, फिर हम नामकरण करके उसका फंक्शन करेंगे। ठीक। चलो अब इन चीजों को बोलते हैं। थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए झूला, झुनझुना, छोटे छोटे बजने वाले खिलौने लाए। प्राजक्ता, आपको कुछ ऐड करना है नए पॉइंट्स तो आप खुद ऐड कर सकते हो। ठीक है। यस। मैं आभारी हूँ पापा, आपकी आपने मेरे आने की खुशी में घर को प्यार और उम्मीदों से भर दिया। वेरी गुड। थैंक यू पापा, मेरे आने की खुशी में आपने घर को प्यार और उम्मीदों से भर दिया। थैंक यू पापा, आपने मेरे जन्म के बाद मुझे मंदिर, गुरुद्वारा, जहाँ जहाँ ले जाते हैं वहां ले गए। उसके बाद नामकरण का फंक्शन किया, रिश्तेदारों को बुलाया, खाने पीने की सेवा की, वो खाने पीने का सब साम अरेंज किया, धूमधाम से मेरा नाम रखा। अब जिन्होंने नाम रखा उनको भी शुक्रिया। पापा ही सजेस्ट करते हैं या मम्मी, मेरा प्यारा नाम रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्राजक्ता, आपको ऐड करना है, आप करो अभी इसके बाद ऐड करके। हम्म। जैसे मैंने लिखा है, मैं आभारी हूँ अपने मेरे प्यारे पापा के, जिन्होंने मुझे मेरे खुशी के लिए नए नए खिलौने खरीद के दिए। और मैंने लिखा है कि खिलौने लेकर देने के बाद उनके साथ खेलना भी सिखाया। और उन्हीं खिलौनों के वजह से मेरा बचपन है जो खुशियों से भर गया। खेलना सिखाया, जिसके कारण मेरा जीवन खुशियों से भर गया। इवन दो, जब हम खिलौने खेलते हैं तो हमारे हैंड्स जो मूवमेंट है, अ, जो हमारे हाथों की, उसे क्या कहते हैं, मोटार स्किल जो होती है ना। मोटर स्किल, हाँ। कॉग्निटिव स्किल। उसको बढ़ाया। खिलौनों की वजह से मेरी डेवलपमेंट में काफी हम्म। मदद हो गई है सर। मेरे शरीर को बढ़ने की एक खिलौनों के कारण मैं अपने हाथों के स्नायु को मजबूत कर पाया, या मेरे अंदर एक अलग
मेरी हड्डियों में मजबूती आई देने के लिए इन अलग अलग टाइप के खिलौनों से, उसके लिए आप शुक्रिया अदा करें। किसी को ये सेंटेंस नहीं आता होगा तो मैं फिर से और रिपीट कर देती। थैंक यू पापा, आपने मेरी खुशी के लिए नए नए अच्छे अच्छे खिलौने, जिससे मेरा मस्तिष्क, मेरे हाथों के स्नायु में अच्छी डेवलपमेंट हो, इसका ख्याल रखते हुए आपने सारे अच्छे अच्छे खिलौने मेरे लिए लाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खिलौनों के साथ आपने अपना टाइम मुझे दिया और मेरे साथ खेले। कितना भी थक कर आए हो पापा, बट जब ऑफिस से आना, हाथ मुंह धोना, और सबसे पहले खाना खाने से पहले भी वो अपने बच्चे के रूम में पहले जाते हैं और उसको देखते हैं वो क्या कर रहा है, उसके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, और उसके बाद वो अपना खाना वाना खाएंगे। तो सबसे पहले पापा हमें मिलने आते थे, यानी हमारा कितना इंपॉर्टेंस था उस समय। किसी से बात नहीं करेंगे, मम्मी से बात नहीं करेंगे, पर सबसे पहले हमसे बात करेंगे। घंटों मेरे साथ बात करना, खेलना, मुझे लोरी गाकर या थपथपा कर सुलाना, मेरे लिए। पहले तो पापा अपने पेट के ऊपर बच्चों को उल्टा सुलाते थे कि बच्चे हाँ, ऐसे पेट पे सो जाए पापा के। यस यस यस। एक फिजिकल टच जो देते हैं जिससे प्यार बढ़ता है, उस टच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लिख सकते हैं। मेरे प्यारे पापा, आपने मुझे अच्छी नींद हो, मेरी अच्छी, सॉरी, मेरे प्यारे पापा, मेरी अच्छी नींद हो इसके लिए आप खुद नीचे सोए और मेरे लिए पूरा बेड खाली किया। क्योंकि उस वक्त फिर बच्चा अच्छा सोए इसका ज्यादा ध्यान रखा जाता है, कि खुले में अच्छे से उसको घुल मिल ऐसे घूम सके, है ना। छोटा बेबी रहता है ताकि मम्मी भी अच्छे सोए, पापा ने बेटा भी अच्छा सोए। तो पापा नीचे अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं और कहीं सो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक त्याग है, ये बच्चों के लिए माँ बाप जो करते हैं सेक्रीफाइस। तो इसके लिए धन्यवाद कीजिए। मुझे, आप नीचे सोए और आपने मुझे अच्छी सोने की जगह दी, उस जगह के लिए शुक्रिया। तो देखो यहाँ पे कितने सारे शुक्राने हो जाते हैं। पैसों का शुक्रिया, जगह का शुक्रिया, प्यार का शुक्रिया, सैक्रिफाइस किया उसका शुक्रिया। छोटी 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 चीजें, अगर एक एक चीज हम इनसे निकलती है तो और इसमें से 100 चीजें बाहर निकलेगी। जितना ज्यादा डीप ग्रैटिट्यूड हम करेंगे, उतनी ज्यादा हमारी और फीलिंग अच्छी होगी। पापा कभी देखते हैं जब हमारे आने का समय हुआ है, हम आने का आगमन जब हमारा होता है या हमारे आने का पता चलता है, जब कभी उन्होंने पैसे के बारे में सोचा, यार पैसे नहीं है, जन दो, इस महीने तू मत जाओ डॉक्टर के पास, या अभी रहने दे ये वाली तुम दवा मत खा, या बच्चे को कोई उन्होंने कपड़ा कम किया हो या टॉवेल नहीं ला के दिया हो। खुद कम करेंगे बट बच्चों के लिए ला के जरूर देते हैं। छोटे छोटे टॉवेल, उनको कपड़े भी खरीदना है तो उन्होंने कैसे कपड़े खरीदे, पहले खुद की स्किन पे वो घिस कर देखा उस कपड़े को, जब दुकान में गए तो पहले देखा कि कपड़ा सॉफ्ट है कि नहीं है। कपड़ा सॉफ्ट है तो ही मैं अपने बेबी के लिए खरीदूंगा, नहीं तो उसके शरीर पे रैशेस आ सकते हैं। ये मैंने किया है, मेरे पापा ने भी किया ही होगा। तो इनके लिए शुक्रिया अदा करो कि आपके पापा ने आपके लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े लाए। थैंक यू मेरे प्यारे पापा, आपने मेरे लिए
बहुत मुलायम, कंफर्टेबल कपड़े खरीद कर लाए। जैसे मेरी बेटी आने के बाद मेरे हस्बैंड ने तीन चार छोटे छोटे ऐसे बेड रहते हैं। एक ऐसा बेड था कि जिसके ऊपर ही ऐसी मच्छरदानी थी। इतनी चीजें लाई थी एक ही दिन में जाके, बहुत सारी। तो वो मुझे सब याद आ रहा है ना, तो मैं वैसे लिख रही हूँ। अब मुझे नहीं पता मेरे पापा ने क्या किया था मेरे लिए, बट प्यार तो पापा करते ही करते हैं। और कुछ इसमें ऐड करना है प्राजक्ता? हाँ मैम, जैसे मैंने अभी लिखा है कि हमारा जो रियल नेम होता है उसके अलावा भी पापा एक प्यार से हमें बुलाते हैं। थैंक यू मेरे पापा, मुझे एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा घर का नाम देने के लिए। आप लोग शेयर कर सकते हो आपके पापा आपको क्या बुलाते थे प्यार से, जैसे मेरे हम्म। पापा मुझे मुमताज कह के बुलाते थे। मेरे पापा मुझे बाली बुलाते थे। वाह। पानी। बाली। बाली, बाली। हाँ हाँ हाँ। क्या वर्ड्स खूप फेमस होतं, बाली, बाल्या, खूप पप्पू। खूप फेमस होता वो। मला किरतू। मेरे पापा मुझे चांदनी कहते थे। वाव। मेरे पापा, मेरा रवि नाम था तो मुझे रवा बोलते थे, रवा। थैंक बहुत यू। बढ़िया। और किसी को बताना है? देखो, ये शेयर करने से एक हंसी आई, हैप्पी हार्मोन्स बढ़े, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए। आपको नहीं पता है कि इस एक हंसी से आपके अंदर के जो 100 ट्रिलियन सेल्स है उसके अंदर क्या चेंज आया है। सो ये चीजें याद करके खुश होना, उस समय में जाना, बहुत बड़ा लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाएगा और आपके सपनों को और ज्यादा, यानी उड़ान भर देगा वो और सपनों की। मेरा निक नेम मोना है, तो मेरे पापा मुझे मोना डार्लिंग कहते हैं। वाह। और जब हम खुश रहते हैं ना तो अपने सपनों के बारे में भी सोचते जाइए, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तब बोलते हैं ना, जब खुश रहते हैं तब अपना ड्रीम डिजायर जो है, अरे वाह, हाँ ऐसा, तो वो ऑटोमेटिक खुशी में वो हो जाता है। अच्छा, थैंक यू मेरे पापा। और कुछ ऐड करना है प्राजक्ता, आगे बढ़े? हाँ मैम, आगे बढ़ते हैं। हम्म। जैसे पापा ने सेक्रीफाइस, जैसे जागे रात को हमें सुलाया, सुलाने के लिए हमें बेड शेयर किया, है ना, हमारी नैपी चेंज करने के लिए। थैंक यू पापा। आपने कभी कभी रात को, मम्मी सोई है, मम्मी का ध्यान नहीं है, चलो भाई खुद ही नैपी चेंज कर दी हो, है ना। कभी कभी मम्मी काम है, मम्मी बोलती है आप थोड़ा उसको चेंज कर दीजिए, तो पापा ने चेंज कर दिया हो। कभी हो सकता है छोटे समय वो कभी घर पे हो, ऑफिस में नहीं गए और आपको नहलाया हो। तो ये सारी चीजों के लिए याद करके लिखे, थैंक यू मेरे पापा, आपने मेरी नैपी चेंज की, साफ किया, मुझे नहाने के बाद कभी सुखाया हो, यानी ऐसे क्लीन किया हो, ड्राई किया हो, मम्मी को मुझे तैयार करने में आपने जो भी मदद की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पापा ने आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है, सो थैंक यू पापा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए।
मेरा राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाया। यस, थैंक यू पापा, मेरा राशन कार्ड में नाम ऐड कराने के लिए। फिर बच्चा होते ही कभी कभी पापा LIC या तो फिर पोस्ट में अपना पैसा जमा हम्म। करना चालू करते हैं, या एक आध बैंक अकाउंट ऐसा खोल लेते हैं कि चलो बच्चा बड़ा हो जाए तो इसको काम में आ जाएगा। तो उन सारे अकाउंट्स के लिए आप थैंक यू कीजिए, जो आपको पता है आपके अनुसार। थैंक यू मेरे लिए कुछ सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए या मेरे नाम की LIC डालने के लिए। अभी पापा ने आपके लिए बेबी ऑयल, सोप, शैम्पू, साबुन लाया है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं, धन्यवाद। जब बच्चा होने के बाद घर में जैसे MP साइड में ना किन्नर लोग आते हैं, तो उनको पैसे दिए हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा करो आपके हिसाब से। हमारे इधर नहीं आए तो जैसे मैं नहीं लिखूंगी, तो आप अपने हिसाब से सोच सोच कर लिखे कि नेचुरली आपके उधर है प्रथा, जैसे मैंने देखा MP में बहुत ज्यादा है। मैम मेरे पापा ने गाड़ी पे मेरा नाम निकाला था। थैंक यू पापा, मेरा नाम गाड़ी पे लिखवाने के लिए। वाह, वेरी गुड, यस। गाड़ियों पे नाम या साइकिल पे भी नाम लिखा जाता था। उस समय तो साइकिल थी ना, साइकिल पे भी नाम लिखते थे, सोनू मोनू, कुछ भी, है ना। तो हम्म। या घर, कहीं और घर पर, घर पर नहीं, मेरा नाम साइकिल पर लिखवाने के लिए। फिर ग्राइप वाटर लाया है उनके ही पैसे से, है ना, बचपन में, तो उसके लिए थैंक यू लीजिए। सैरेलैक्स लाया है, तो दिल से बच्चा धन्यवाद हो तो पापा। टीके लगते हैं स्टार्टिंग से, डॉक्टर के वो टीके भी लगवाने स्टार्ट कर दिए थे। यस यस, टीके लगवाने के लिए लेके जाना, उसके पैसे पापा ने दिए हैं। ग्राइप वाटर पापा ने लाया है, सेरेलैक पापा ने लाया है। अब कोई बोलेंगे हमारे समय सेरेलैक नहीं था, तो चावल लाया है, चावल को पीस के मम्मा ने आपके लिए पेस्ट बनाई है, तो वही एक सेरेलैक समझ लो, तो उसके लिए भी धन्यवाद कर सकते हो। अंदर अंदर आप और खोदते जाओ, जैसे रोंडावन ने पहले कहा था कि ये गूढ़ रहस्य है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर आपको देखना है कितना ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। क्योंकि हम इतना ऊपर ऊपर तो हम हमेशा पापा थैंक यू आपने मेरे लिए किया, हाँ थैंक यू। अरे उस समय पापा की क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी, आपने थैंक यू बोल दिया, पर आपने कभी सोचा कि उस त्याग के पीछे, उस सब कष्ट के पीछे कितना बड़ा उनका योगदान है, हर चीज हम हमको देने के लिए। अब आप भी पिता हो, आप भी माता हो, आप खुद खुद समझो कि आप कितना ये करते हो कि बच्चा खाता नहीं है, बच्चे को ये देना है, विटामिन देने हैं, मिनरल्स देने हैं, स्कूल में जाता है तो ये उसके पीछे भागते हैं, ये खा के जा बेटा, वो खा के जा बेटा। तो ये सारी चीजें याद करिए, तो हमारे मम्मी पापा ने तो थोड़ा किया ही है इसमें से। आपको अगर ऐसे लगता है कि अरे उस समय ये नहीं था, वो नहीं था, तो चावल था, दाल थी, दाल का पानी पिलाया मम्मी ने, तो पापा ने दाल ला के दी ना। पापा ने फ्यूचर के लिए आपके FD बनाई हो, उसको लिखिए, ठीक है। 10:26 झाले आहे, सो 10:26 हो चुका है। फॉरगिवनेस ले ले पापा के लिए, 2-3 मिनट के लिए। यस यस। चलो, कुछ पॉइंट्स जो है प्राजक्ता मैम भेज देंगी आपको, और आप
बाद में लिख सकते हैं, है ना? हम्म, ग्रुप पर भेज देंगे हम। थैंक यू। चलो अभी सब अच्छे से बैठिए, बिल्कुल स्ट्रेट होके, रीढ़ की हड्डी सीधी और शांत होकर बैठना है। इमेजिन कीजिए आपके पापा आपके सामने एक जोत के रूप में बैठे हुए हैं। अभी वो अलाइव है, नहीं है, जो भी है, बट आप उनको एक एनर्जी के फॉर्म में सामने बैठे हुए देख रहे हो, ठीक है? थैंक यू पापा। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है मैंने आपको जाने अनजाने में बहुत कुछ दुख दिया हो। वो सब जो एनर्जी मेरे अंदर है, उस एनर्जी को मुझे आज ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लव एनर्जी में। तो वो सारे जो गिल्ट या मेरे अंदर जो भी है भावनाएं, उन सभी भावनाओं को मैं आज रिलीज करना चाहती हूँ पापा। पापा मुझे माफ करना। मैंने आपको जाने अनजाने में बहुत तकलीफ दी हो, कभी कुछ कहा हो या आपका कहना ना माना हो। मुझे माफ करे पापा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे जन्म दिया, मेरा अच्छा देखभाल की, जो मुझे चाहिए वो सारी चीजें आपने मुझे लाके दी। बचपन से लेके आज तक मुझे आप देते ही आ रहे हो। मैं कैसे खुश रहूं, आपने हमेशा इसका ख्याल रखा। मुझे अच्छी से अच्छी स्कूल में डालने का निर्णय लेना, ताकि मेरा भविष्य अच्छा हो, मेरा भविष्य सिक्योर हो, मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊं, इसके लिए आपने हमेशा आपने सपनों का त्याग किया। आपने खुद कुछ चीजें कम ली होगी, पर मेरे लिए आपने हमेशा सारी चीजें अच्छी ली है। सभी परिवार का ध्यान रखते हुए, परिवारजनों का ध्यान रखते हुए, रिश्तेदारों का ध्यान रखते हुए आपने मेरा ख्याल रखा। सबसे ऊपर मुझे क्या चाहिए वो आपने देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पापा, उन सारी छोटी छोटी चीजों के लिए। और मुझे क्षमा करें अगर मैंने आपको दुखाया हो। माफ करे पापा। पापा, आई लव यू पापा, आई रिस्पेक्ट यू पापा। थैंक यू पापा। पापा, मेरी सारी गलतियों को भुलाकर आज मुझे क्षमा करें। मैं इस सारी गलतियों की, जो पास्ट की मेरी एनर्जी है, गिल्ट की, उस सारी एनर्जी को मैं एक लव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी पापा। मैंने आपको बहुत बोला है कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं डाला? कितनी बार आपको हमेशा टोकती थी कि पापा देखो सारे मेरे फ्रेंड्स कितने अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं इंग्लिश मीडियम में डाला? पर आपने उस समय आपका जितना अच्छा ज्यादा हो सके, उतनी अच्छी आपकी क्षमता के अनुसार आपने मुझे एजुकेशन दिया। पर मैं मूर्ख समझ नहीं पाई थी इस बात को। थैंक यू पापा, मुझे अच्छा एजुकेशन देने के लिए, हमेशा अच्छी ट्यूशंस लगाने के लिए, सारी किताबें ला के देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहुत सारी गलतियां भी हुई, उस समय आप मेरे साथ खड़े रहे, मुझे संभाला, मुझे प्रोत्साहन दिया, हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पापा। थैंक यू पापा। Papa, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
जब भी किराने की दुकान में जाओ, आपका नाम बोलने के बाद तो इजीली सारी चीजें मिल जाती थी मुझे। कोई भी चॉकलेट हो, कितना भी, काजू बादाम जो भी हो, बस आपके नाम से ही मिल जाता था पापा। पापा थैंक यू सो मच, इतना भर भर के मुझे सब देने के लिए। I'm sorry, Papa. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. पापा कभी कभी जब मैं चीजें आपको मांगती थी और उस समय पर ना मिलने पर मैं जो चिड़चिड़ करती थी, जो फ्रस्ट्रेशन निकालती थी, उसके लिए मुझे माफ करे। मैं रोई धोई, मैंने बहुत नाटक किया है, मुझे माफ करे पापा। थैंक यू पापा, आई लव यू पापा। Thank you. I love you. Thank you, Papa. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. थैंक यू, आई लव यू। आप भी रिपीट कीजिए मनी मन में आपके पापा को। आपने जो भी गलतियां की हो, जैसे भी आपको याद आता हो, आप क्षमा मांगे आपके पापा से। थैंक यू पापा। थैंक यू सो मच। दुनिया के सबसे बेस्ट पापा। त्योहारों पे हमेशा नए नए कपड़े लाके देना कि मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छी दिखूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पापा। थैंक यू पापा। Thank you. Thank you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you so much, everyone. सारी हल्का मन हो गया है आज पापा को थैंक यू सॉरी बोला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा, थैंक यू। और पापा तो इतने बड़े दिल वाले होते हैं, वो अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। थैंक यू पापा। थैंक यू। आपके खोलिए। थैंक यू पापा। चलिए, बरं थैंक यू झालं एवरीवन जेवढं फॉर छान थँक यू ज्वाइनिंग। सो मच मॅम. थँक्यू थँक यू. खूप छान खूप वाटतं छान खूप छान वाटलं. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थँक यू सो मच. थँक यू फॉर जॉईनिंग अँड कीप जॉईनिंग। आणि ज्यांना विजन बोर्ड बनवायचा आहे, नायडू सरांच्या क्लासमधले जर कोणी इथे असेल, तर विजन बोर्ड बनवायचं असेल तर प्राजक्ता मॅमला तुम्ही विचारू शकता, किंवा आपला आहे का व्हिडिओ याच्यावर युट्यूबवर? आहे. हा, विजन बोर्ड कसा बनवायचा हा व्हिडिओ आम्ही आमच्या युट्यूब चॅनलवर टाकलेला आहे, किंवा तुम्ही प्राजक्ता मॅम सोबत म्हणजे गायडन्स घेऊ शकता। त्या खूप छान डिजिटल वगैरे बनवणं तुम्हाला गाईड करू शकतात। ठीक आहे, पुन्हा थँक्यू। एकदा पुन्हा एकदा व्हिडिओ पाठवा ना अच्छा मी ठीक। पाठवते ग्रुपमध्ये. हाँ, चलो चल थैंक थँक यू। यू. थँक यस, यू. थँक्यू बाय बाय। थैंक यू।